मोहनलाल का काशीपुर में एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में करीब 25 बच्चे रहते थे, जिनका ध्यान शांता दीदी रखती है। एक दिन अनाथ आश्रम में सरिता नाम की एक लड़की का जन्मदिन होता है। मोहनलाल सरिता के लिए केक लेकर आता है। चलो सारे बच्चे बाहर हॉल में इकट्ठा हो जाओ। आज सरिता का जन्मदिन है, तो पहले हम केक काटेंगे और फिर सारे बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उस अनाथ आश्रम में राहुल नाम का एक 6 साल का बच्चा भी होता है, जिसे केक बहुत ही पसंद होता है। आज तो हमें केक मिलेगा, ये आज तो हमें केक मिलेगा। सब बच्चे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सरिता अपना केक काटती है। चलो अब सब लोग टेबल पर बैठ जाओ और अच्छे से केक खाओ, फिर उसके बाद आप सबको खाना मिलेगा। सारे बच्चे टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना अपना केक खाने लगते हैं। सारे बच्चे खा ही रहे होते हैं कि वहाँ बैठे पिंटू की नजर राहुल के केक पर पड़ती है। पिंटू वहाँ सारे बच्चों में सबसे बड़ा होता है, इसलिए सब उससे डरते थे। ओए राहुल, तेरे पास इतना सारा केक कहाँ से आया? हमें तो इतना सारा केक नहीं मिला और तेरे पास तो हमसे ज्यादा टॉफियाँ भी हैं। क्या तूने किसी की चुराई है, चोर कहीं के? नहीं नहीं भैया, वो मुझे सरिता ने अपनी टॉफी भी दे दी और मुझे केक बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मोहनलाल अंकल जी ने मुझे थोड़ा ज्यादा केक दे दिया। ये सब बातें मत बना, समझा? मुझे सब पता है कि तूने ये केक और टॉफियाँ चोरी से ली है, इसीलिए चुपचाप ये मुझे दे दे। नहीं पिंटू, ये मैंने सच में नहीं चुराया, ये सब मुझे मिला है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पिंटू राहुल का सारा केक और उसकी टॉफियाँ छीनने लगता है, जिसकी वजह से राहुल चेयर से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह में लग जाती है। राहुल बहुत रोता है, पर पिंटू को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उसके बाद सब बच्चों के लिए खाना आता है, जिसे सब मजे लेकर खाते हैं, पर राहुल नहीं खा पाता क्योंकि उसके मुंह पर चोट लगने की वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ शांता दीदी आती है। क्या हुआ राहुल, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरे दांत में दर्द हो रहा है दीदी, शायद वो हिल भी रहा है, इसलिए मैं खाना नहीं खा पा रहा। ओह, तो तुम जाकर ठंडे पानी से कुल्ला कर लो और फिर चुपचाप सो जाना। ठीक है दीदी। राहुल वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से कुल्ला करने लगता है, पर जैसे ही कुल्ला करता है उसका दांत निकलकर वॉश बेसिन के पाइप से होता हुआ सीधा नीचे एक खंडहर में जा गिरता है, जहाँ एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के मुंह में काले सड़े हुए दांत होते हैं और वो सदियों से किसी बच्चे के नए दांत का इंतजार कर रही होती है। चुड़ैल राहुल के दांत को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने मुंह से एक काला दांत निकालकर उसकी जगह राहुल का दांत अपने मुंह में लगा लेती है। नया दांत कितना प्यारा और सुंदर है ये दांत, ये जरूर किसी छोटे से प्यारे से बच्चे का होगा। अब मुझे और दांत चाहिए, बहुत सारे दांत। चुड़ैल उस काले दांत को ऊपर की तरफ फेंकती है और वो दांत पाइप से होता हुआ वॉश बेसिन में निकल आता है। ये क्या, मैंने तो अभी इसमें अपना सफेद दांत फेंका था, तो उसकी जगह ये काला दांत कहाँ से आया? राहुल उस काले दांत को हाथ में उठाकर उसे देखने लगता है। तभी चुड़ैल उसे नीचे खंडहर से आवाज देती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ, इस वॉश बेसिन के नीचे। राहुल वॉश बेसिन में कान लगाकर आवाज सुनने लगता है। क्या सच में तुम इस वॉश बेसिन के नीचे हो? पर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पर अभी जाओ और इस दांत को अपने तकिए के नीचे रख देना और फिर देखो सुबह तुम्हें क्या मिलेगा। राहुल उस दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह होने पर उसे तकिए के नीचे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राहुल के पास इतने सारे पैसे देखकर पिंटू उसे डरा कर पूछता है। ओए लड़के, चल चुपचाप बता कि ये पैसे कहाँ से चोरी करके लाया है? राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है और पिंटू को सब सच बता देता है। पिंटू को राहुल की बात सुनकर लालच आ जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं तब पिंटू वॉशरूम में जाता है और अपना दांत तोड़कर वॉश बेसिन में फेंक देता है। नीचे खंडहर में बैठी चुड़ैल उस दांत को उठाकर अपने मुंह में लगा लेती है और उसकी जगह एक खराब काला दांत निकालकर
ऊपर वॉश बेसिन में फेंक देती है। बहुत अच्छे बच्चे, तुम ऐसे ही मुझे रोज नए दांत दो और मैं फिर तुम्हें उसके बदले काले दांत दूंगी, जिसे तकिए के नीचे रखने से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। पिंटू उस दांत को तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह उसे उस दांत की जगह बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब पिंटू का लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो रोज रात को वॉशरूम में जाकर अपना दांत तोड़कर चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल उसे उसके बदले काला दांत दे देती है। ऐसा करते करते पिंटू अपने सारे दांत खुद तोड़ लेता है और अब उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचता। अब तो मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, अब मैं पैसे कैसे लाऊंगा? चुड़ैल रात को इंतजार करती है कि पिंटू उसे दांत देगा, पर पिंटू के पास एक भी दांत नहीं बचता, इसलिए वो चुड़ैल को दांत नहीं दे पाता। अब मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, तो मैं अब तुमको कोई दांत नहीं दे पाऊंगा। चुड़ैल को पिंटू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब सब बच्चे सो जाते हैं तो वो वॉश बेसिन से बाहर आ जाती है। फिर वो हॉल में सोते हुए एक बच्चे को उठाकर वॉशरूम में ले आती है और उसके सारे दांत तोड़ने लगती है। मेरे दांत मत तोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दूंगी, पर पहले तेरे सारे दांत तो ले लूं। चुड़ैल उस बच्चे के सारे दांत तोड़ देती है। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार तेरे दांत नहीं बल्कि तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर वॉश बेसिन में घुस जाती है। वो बच्चा चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। उसके मुंह से बहुत खून भी निकल रहा होता है, पर वो जल्दी से कुल्ला करके हॉल में चुपचाप जाकर सो जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल रोज रात को एक बच्चे को उठाकर ले जाती और उसके सारे दांत तोड़ देती। वो बच्चों को इतना डरा देती कि कोई भी बच्चा किसी को कुछ नहीं बताता। बच्चे किसी के सामने अपना मुंह भी नहीं खोलते थे, जिससे किसी को ये बात पता चले कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। ऐसे ही देखते देखते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अनाथ आश्रम में एक औरत और उसका पति एक बच्चे को गोद लेने आते हैं। वहाँ उनको राजू नाम का एक बच्चा पसंद आता है। बेटा, क्या हमारे साथ नहीं जाना चाहते? राजू कुछ नहीं बोलता और बस हाँ में सिर हिलाता है। अच्छा, तो फिर हंसकर दिखाओ। राजू जैसे ही हंसकर दिखाता है तो वो औरत राजू को देखकर डर जाती है। तुम्हारे दांत ये कितनी बुरी तरह टूटे हुए हैं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मुझे माफ कर दो। राहुल दूर से सब देख रहा होता है और वो राजू के सारे दांत टूटे हुए देखकर उसके पास जाता है और उससे बोलता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे सारे दांत कैसे गायब हुए? राजू राहुल को सब सच सच बता देता है। रात को राहुल फिर सब बच्चों को इकट्ठा करता है। मुझे सब सच सच बताओ कि वो चुड़ैल किस किस के दांत लेकर गई है? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? चुड़ैल ने जिस जिस बच्चे के दांत तोड़े होते हैं वो सब बता देते हैं। ये सब यहाँ क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? पिंटू फिर वहाँ बैठे सभी बच्चों को सारी बात बताता है कि कैसे एक चुड़ैल उस वॉश बेसिन के नीचे रहती है और उसे बच्चों के दांत चाहिए। मैंने तो अपने लालच की वजह से उसे रोज अपना एक दांत तोड़ कर दिया और जब उसे दांत मिलना बंद हो गए तो उसने बच्चों को उठाकर उनके दांत तोड़ना शुरू कर दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अभी ये सब छोड़ो, क्योंकि उस चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है। अब वो कभी भी आ जाएगी और एक बच्चे को यहाँ से ले जाएगी। तुम सब बेड के नीचे छुप जाओ जल्दी। राहुल एक रस्सी और हथौड़ा लेकर आता है। रस्सी को वो रास्ते में बांध देता है और हथौड़े को वो अपने पास रखता है। उसके बाद सारे बच्चे बेड के नीचे छिप जाते हैं और राहुल सारी लाइट्स बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल आ जाती है, पर वहाँ उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता। कहाँ गए सारे बच्चे? मुझे दांत चाहिए, कहाँ हो सब? चुड़ैल पागलों की तरह यहाँ वहाँ बच्चों को ढूंढ रही होती है। अंधेरा होने की वजह से चुड़ैल को दिखाई नहीं देता और उसका पैर रस्सी में अटकने की वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चुड़ैल का मुंह सीधा फर्श में जा लगता है और उसके दांत टूट जाते हैं। राहुल जल्दी से बेड के नीचे से बाहर निकलता है और हथौड़े से उस चुड़ैल के बचे खुचे दांत भी तोड़ देता है। चुड़ैल के मुंह में एक भी दांत नहीं बचता और वो डर कर वापस खंडहर में भाग जाती है।